एसएससी फेज 13 परीक्षा, जो लाखों छात्रों के लिए सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद थी, अब एक बर्बाद अवसर और टूटी उम्मीदों की कहानी बन चुकी है। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुई इस परीक्षा में शुरू से ही अव्यवस्था हावी रही। एडमिट कार्ड समय पर नहीं मिले, बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम बार बार क्रैश हुए और कुछ केंद्रों पर तो परीक्षा तक रद्द करनी पड़ी। कई छात्रों को उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए, जहां पहुंचने के बाद उन्हें बस एक नोटिस मिला, परीक्षा रद्द है। परीक्षा केंद्रों की हालत बदतर थी, न पंखे, न पीने का पानी, टूटी कुर्सियां और कुछ जगहों पर तो जानवरों की मौजूदगी तक देखी गई। शोरगुल, खराब उपकरण और तकनीकी खामियां छात्रों की महीनों की मेहनत पर पानी फेरती रहीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया कि परीक्षा संचालन एक विवादित कंपनी, एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, को दिया गया था, जिसका इतिहास पहले से ही नकल, पेपर लीक और अनियमितताओं से भरा है। सरकार ने इसे सबसे सस्ती बोली के आधार पर चुना, लेकिन सवाल ये है, क्या कुछ पैसे बचाने के लिए लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना सही है? जब छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई, तो उन्हें पुलिस कार्रवाई और सोशल मीडिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को हिरासत में लिया गया, छात्रों को धमकाया गया, लेकिन फिर भी वे चुप नहीं बैठे। दिल्ली में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और एडुक्विटी का ठेका रद्द करने तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। इस पूरे मामले में न सिर्फ एसएससी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, बल्कि भारत की भर्ती प्रणाली को उजागर किया। आज जरूरत है कि सिर्फ एक परीक्षा के विफलता बल्कि पूरी व्यवस्था की एडुक्विटी का ठेका रद्द करने तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। इस पूरे मामले ने न सिर्फ एसएससी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारत की भर्ती प्रणाली की गहराई तक फैली खामियों को भी उजागर किया है। आज जरूरत है कि हम सिर्फ एक परीक्षा की विफलता को नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की कमजोरी को पहचानें और एक नई, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सशक्त प्रणाली की मांग करें। साथ ही छात्रों को भी यह समझना होगा कि एक परीक्षा ही जिंदगी नहीं है, विकल्प हमेशा होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल करियर और वैकल्पिक रास्तों की तलाश आज की जरूरत है।